सोना। सुनिए, आप जानते हो सोने को आग में क्यों तपाया जाता है? एक मट्टी होती है ना, डिटर्जेंट से निकलती है, एक मट्टी आग से निकलती है। डू यू नो? कुछ कुछ मट्टियां डिटर्जेंट से निकल जाती हैं। आप देखिए, हम लोग आ, वो आते हैं ना, क्या आते थे पहले, सर्फ के नाम निरमा, तेरी माँ मेरी माँ, पता नहीं क्या नाम था, निरमा निरमा। वो लगाते थे, डिटर्जेंट लगाते थे, तो आपने देखा होगा। सो कुछ मट्टियां ऐसी होती हैं जो आग से निकलती है। चलिए मैं शुरू करता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। पतरस अपनी किताब में लिखता है, हर एक व्यक्ति का फेथ टेस्ट किया जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग इस विषय में सुनना भी नहीं चाहते कि टेस्टिंग होती है, पर मैं आपको सच कहता हूं, टेस्टिंग तो होगी। पर बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि जब फेथ टेस्ट किया जाता है, जब फेथ परखा जाता है, तो ये कैसे होता है। आप जानते हो परमेश्वर ने अपने कलाम पाक को शुरू कैसे किया? आदम और हवा को परखने के द्वारा। मैंने एक परमेश्वर के दास से सुनी थी ये बात कि अगर परमेश्वर चाहता था कि वो फल न खाए, आदम फल न खाए, तो ये तो बड़ा आसान था। वो एक स्वर्गदूत को बोलता, तलवार ले आ, और स्वर्गदूत आता, हाँ प्रभु मैं ले आया। जा उस पेड़ के यहां पर खड़ा हो जा। हाँ प्रभु मैं खड़ा हो गया। अब जब भी आदम खाने के लिए आए उसको बोलना, और आदम डर के भाग जाएगा। लेकिन क्यों खुदा ने उस पेड़ के आसपास कोई स्वर्गदूत नहीं खड़ा किया था? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य परखा जाए कि वो क्या चुनाव करेगा। याद रखिएगा, एक होता है प्रेम, एक होता है प्रूवन लव। बोलिए प्रूवन। हाँ, जब आप शादी कर लेते हैं तो ये लव है, लेकिन 25 साल के बाद भी आप बने हुए हैं, इसे कहते हैं प्रूवन लव। है ना? बोलिए प्रूवन लव। हाँ, प्रभु आज आने वाला है, आप कल से तैयारी कर रहे हैं, ये प्रेम नहीं है। आपको पता चले खुदा 10 साल के बाद आएगा, लेकिन आज भी आप उतने ही तैयार हो जितना 10 साल के बाद होंगे, उसे कहते हैं प्रूवन लव। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? बाइबल बताती है तुम्हारा विश्वास जो है वो परखा जाएगा। परमेश्वर आपके फेथ को टेस्ट करेगा। मुझे आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने पुराने नियम के हमारे यहोवा प्रभु में और जीसस में कुछ सिमिलरिटी, कुछ सेम सेम बातें देखी हैं। आपको पता है प्रभु को आदत है कई बार एक नाम 2 बार बुलाने की। मूसा, हे मूसा। आपने नए नियम में हमारे प्रभु को देखा, मार्था, हे मार्था। मैंने बोला जैसा बाप वैसा बेटा, है ना? हमारा प्रभु कितना महान है। या कभी कभी आपने देखा होगा परमेश्वर परखता है आपको। मैं खुदा की टेस्ट बताऊं, मुझे लगता नहीं है कि आपको लगा होगा कि ये टेस्टिंग है, बट यस दिस इज इट इज, ये है। एक दिन इस्राएली लोग खुड़खुड़ा रहे थे और मूसा उनके लिए दुआ करके बोलता है, ये क्या कर रहा है? तू इनको मारेगा तो लोग क्या बोलेंगे? तू अपनी प्रजा को इसलिए निकाल लेके आया ताकि मारेंगे। यू नो ही इज अ मैन जो खुदा को शांत करवाता था। पढ़ा है आपने? एक दिन प्रभु ने पता है क्या किया? प्रभु ने गुस्से में आके कहा, तू हट, मैं इनको अभी मारूंगा। तो उसको बोलता है, ऐसा क्या है? ऐसा थोड़ी होता है। तू इनको मार देगा तो अन्य जातियां क्या कहेंगी? देखो ये उसको इसलिए निकाल लाया मिस्र से ताकि उनको मार करे। ऐसा न कर। बस क्या भाई? यू नो अगर हमारा कोई मुंबई का पास्टर होता तो हम तो ऐसे रुका दे, बस क्या भाई? और पता है प्रभु शांत हो जाता था क्योंकि पवित्र आत्मा ने मूसा पे प्रकट किया था, ये सिर्फ गुस्से में है, मारना नहीं चाहता। इसलिए पॉल कहता है, आई प्रे यू मस्ट रिसीव द नॉलेज ऑफ हिज विल। मैं दुआ करता हूं कि तुम्हें उसकी इच्छा का ज्ञान मिले कि वो क्या चाहता है। कभी आपने दुआ की है, लॉर्ड आई वांट अ नॉलेज ऑफ योर विल?
जस्ट नॉट जस्ट द बिब्लिकल नॉलेज कि ये यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, वो तो मुझे चाहिए, पर मुझे तेरी नॉलेज का विल चाहिए। तू क्या चाहता है? द नॉलेज ऑफ हिज विल। कोलोसियंस या फिलिपियंस, कहां पर ये लिखा हुआ है? अब जानते हैं, सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। आपको पता है मूसा को प्रभु ने क्या कहा? तू हट, मैं इन्हें मारूंगा। एंड मोसेस, मैं तुझसे एक नई जाति बनाऊंगा। आपको पता है, टेस्टिंग है, दिस इज टेस्टिंग। मूसा को वो पदवी मिल रही थी जो इब्राहिम की थी। तू खत्म हो जा, मैं बोलता आया हूं ना, इब्राहिम के लोग, इब्राहिम के लोग, तू हट जा, मैं इनको खत्म करता हूं, मैं तुझसे एक नई जाति पैदा करूंगा, मूसा के वंशज। जानते हो मूसा ने क्या बोला? नो, तू उन पर दया कर। अरे बाप रे, थैंक यू ब्रदर। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान। अमेजिंग, थैंक यू ब्रदर। द नॉलेज ऑफ हिज विल। ये मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी ये बात, तो मुझे खुदा ने बताई थी कि मूसा जो था ना, वो मेरी मर्जी पहचानता था। आपको पता है मूसा में ये ऑपरेट होता था, उसे पता चलता था प्रभु क्या चाहता है। आज आप देखिए हम कितने कंफ्यूज्ड हैं। मैरिज किससे करनी है, होम लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, घर के ऊपर, घर में डायन घूम रही है, पता नहीं डायन है कि मेरा खुद का वहम है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मुझे चंडीगढ़ में एक बहन मिली, उन्होंने कहा भैया हमारे घर पे रात को पर्दे खुद ब खुद हिलते। तो मैंने बोला मेरे घर पे भी हिलते। तो बोला भैया मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, ये हवा चल रही है हमारे घर पे पंखे की कि डायन है। हम कितने कंफ्यूज्ड हैं लाइफ में। जानते हो क्यों? क्योंकि हमें ये पता ही नहीं। आप सोचो, उसके पास एक मौका था, एक मौका था। आपको मैं एक मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर आप थोड़े सोशल व्यक्ति हैं, बाहर घूमते हैं, तो ये आपको बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। आपको पता है पदवियों के लिए लोग हत्याएं करवाते। मैंने अपने लाइफ में ऐसे केसेस पढ़े हैं, पेपर में, न्यूज़पेपर आता है ना, ओ ये पदवी पाने के लिए, और ऐसे ऐसे गेम्स खेलते हैं कि पता भी नहीं चलता कि इन्होंने करवाया था। लोग पोजीशंस के लिए। और मैं आपको एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे, इन दीज डेज पास्टर्स आल्सो फाइटिंग। मैं कौन? यीशु टेबल पे बैठा था और कह रहा था मैं जा रहा हूं, प्रभु भोज खा रहा था। जानते हो वो लोग क्या बोलते हैं? तेरे जाने के बाद हम में बड़ा कौन? आपको पता है इंग्लिश में क्या लिखा है? तेरे जाने के बाद लीडर कौन? पतरस और जॉन, पीटर और जॉन में, पतरस और यूहन्ना में इतनी कंपटीशन चलती थी क्योंकि दोनों करीब थे। वो 10 तो बेचारे चुपचाप से बैठे ही रहते थे, उनको पता था अपना नंबर है ही नहीं। you know, you know, वो उनको 10 को तो पता था। आप कभी नहीं देखोगे आंद्रियास के बीच में खड़ा हो गया कि मेरे भाई को उठा रहा है तो मैंने कौन से पाप किए। उसने कभी भी नहीं कहा। ये दोनों बहुत, इवन एक बार तो याकूब और यूहन्ना की मां को कहती है, कभी कभी हम लोग ऐसे, कभी कभी कुछ माताएं अपने बच्चों को लेके आती हैं और बोलती है पास्टर को पैर पड़, हाथ रख दो ना उसके ऊपर। होता है ना कभी कभी। वो आके कहती है मेरे बेटे को अपने दाहिनी ओर बिठा। यीशु बोलता है माई, तुझे पता नहीं है तू क्या मांग रही है? जो प्याला मैं पीने पर हूं, क्या ये पी सकते हैं? मेरे दाहिनी ओर बैठना है? हाँ, पिन सह नहीं सकता, क्रूस पे मरेगा ये। हाँ, एक पिन मारूंगा ना अंदर से, जो पूरा अंदर कचरा है ना बाहर आ जाएगा इसके। होता है ना कभी कभी हम लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं कलीसिया में, ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जैसे रिक्शा में बैठेंगे, एक मोटी औरत आपके साथ बैठे और आप उसको बोलो आंटी थोड़ा आगे हटो, आगे हटो, और वो आपको बोले क्या रिक्शा खरीदा है क्या? थोड़ा पिन लगेगा ना, द ओल्ड नेचर आउट। समझो आप एक दिन, आप दो बहनें रिक्शा में चढ़ रहे हैं और एक खाद्य पीते घराने की औरत वहां पर आके आपके बैठी हुई है, और इतना पूरा 1.5 सीट उसने पूरा लेके रखा है। अभी 1.5 पे आप दोनों को बैठना है, तो फिर ऐसे आप बैठ जाते हो और बीच वाला ऐसा ऐसा बैठा रहता है।
और आप उनको बोलते हो आंटी थोड़ा हो ना वहां पर, क्या उधर क्या तोड़ के बाहर निकलूं? नहीं नहीं आंटी थोड़ा हो जाइए ना, हम दोनों हम बाहर आ जाएंगे। बैठो चुपचाप से, आ रहा है स्टेशन। एंड ऑल द एक्टिंग विल डिसअपियर। आप उसको फिर आप बाद में उसको नहीं बोल पाते हो, आप अपनी फ्रेंड को बोलते हो। अभी आपके अंदर गट्स नहीं है उसको बोलने के, तो आप पता है क्या बोलोगे? अपने फ्रेंड को बोलोगे। कैसे लोग बैकवर्ड, अनपढ़ कहीं के। फिर आपको बोलती है ओए, क्या अनपढ़? किसको बोली तू? नीचे उत्तर, मैं तेरे को अभी बताती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक टू यू घाटी। अरे कभी कभी है ना, ये सब निकल जाता है जब आपकी प्राइवेसी को कोई छूता है। मैंने एक मीटिंग में बोला, आदम ने पत्ते बनाए ताकि उसका नंगापन न दिखे, आज विश्वासियों ने भी एक पत्ते बनाए हैं, द क्लोथ ऑफ एक्टिंग, है ना? द क्लोथ ऑफ एक्टिंग। और ये बिल्कुल इस दरवाजे से बाहर पहने जाते हैं, फिर वहीं छोड़ दिए जाते हैं कि रखो ये फिर पहनने हैं। ये कपड़े हैं ना, खत्म होने चाहिए। मैं कई बार दुआ करता हूं, खुदा जैसे आदम से तूने वो चीज मांग ली ना, मेरे अंदर से भी ले ले। हमें सिंपल बना, हमें सोबर बना। हम कोई ऐसा काम न करें जिसको देखकर लोग हमें देख के कहें वाओ। पॉल कहता है लोग तुम्हें उसके भेदों का भंडारी समझें, न कि हैंडसम और ब्यूटीफुल समझें। जब आप किसी से बात करो ना, तो वो सिर्फ आपकी एक ही बात पे इम्प्रेस होना चाहिए, आई डोंट नो अ मैन, मैं ऐसा कोई नहीं जानता जो इस तरह बाइबल जानता हो जैसा ये जानता है। आपके लिए लोग ये बोलने चाहिए। आप सोचो, परमेश्वर इब्राहिम को वाचा दे चुका था, शब्द दे चुका था कि मैं तेरे वंश में से सदैव राजा निकलेंगे। और आपने कभी ये बात पढ़ी कि परमेश्वर एक टाइम पे अपनी सारी वाचाएं बोल के मूसा को कहता है, तू यहां से हट, मैं इनको मारूंगा और तेरे द्वारा एक नई जाति बनाऊंगा। आपको पता है ये मूसा की परख थी। चलो ये तो पुराने नियम में, नए नियम में यीशु ने, आपको पता है कई लोग खाली एक ही बार समझते हैं कि प्रभु ने 5,000 लोग को खाना खिलाया। आप आराम से पढ़ो, उससे 4,000 को भी खिलाया है। अब यीशु ने एक बार लोगों को खिला दिया, दूसरी बार यीशु में फिलिपुस को क्या बोलता है, हम इनके खाने के लिए इतना भोजन कहां से लाएंगे फिलिपुस? लिखा है उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था वो क्या करने वाला है। अगर आपको लगता है आप टेस्टिंग में आप बिलीव नहीं करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको लगता है खुदा कभी टेस्ट नहीं करता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 7 कलर्स है ना रेनबो में, आपके एक रेनबो में एक कलर मिसिंग है, इसलिए योर रेनबो इज नॉट कंप्लीट। आपको लगता है नो 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 नो, खुदा कभी टेस्ट नहीं करता, हर एक की टेस्ट होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये टेस्टिंग कैसे होती है। अरे इस टेस्टिंग में आप इंजॉय करते हो। एक दिन मैंने प्रभु से ऐसे ही बैठे बैठे पूछा, खुदा तुझे क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा, मुझे बताना। हम लोग को कैसे आइसक्रीम, पिज्जा, वड़ा पाव, कचरा ये सब पसंद है, तुझे क्या पसंद है? जानते हो उसने मुझे क्या कहा? मुझे एक चीज बहुत पसंद है, जब तुम लोग मेरे करीब आते हो। आई लव दिस। मुझे पसंद है जब तुम लोग मेरे करीब आते हो। जीसस मरा क्यों बेटा? ताकि तू और मैं एक हो। दैट इज द रीजन ही डाई। वो सिर्फ इसलिए थोड़ी मरा कि आप आओ और बोलो मैं पापी, और उसने आपको बोला जा बेटा फॉरगिव करता हूं, जा बेटा अशोक अनिल में नया पिक्चर लगा जाके देख के आ। वो इसलिए थोड़ी मरा कि आपको माफ करके वापस कचरे में भेजे। उसने आपको इसीलिए आपके गुनाह माफ किए ताकि आपको वो दिखा सके कि वो आपका खुदा है और आप उसके साथ एक हो सके। क्या हम ऐसे प्रभु के लिए एक जोरदार ताली बजा सकते हैं? ओ लॉर्ड वी थैंक यू। कम ऑन, गो अहेड। Yeah! Come on! Shout for the Lord! आइए। यस,
याद रखिए, जो तालियां पास्टर के लिए बजती हैं उससे दुगनी तालियां उसके लिए बजनी चाहिए। और अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप नहीं जानते जीसस कौन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपका पास्टर भी है। हिब्रूज में लिखा है, महायाजक और प्रेरित यीशु मसीह पे ध्यान दो, अपोस्टल एंड द हाई प्रीस्ट जीसस। चलिए सुनिए टेस्टिंग कैसे होती है। जब आप प्रभु में आते हो, वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, आप जो हो वो आपको एक्सेप्ट करेगा। सोचो अगर परमेश्वर लोगों को कहता अच्छे बन के आओ, तो ये कितना हार्ड होता। वो आपको कहता कि अच्छे बन के आओ, तब स्वीकार करूंगा। आपने देखा होगा बहुत सारे आज ऐसी जगहें हैं जहां पर यह सिखाया जाता है कि खुदा आपको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, आप ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ। मेरा आंसर है उन लोगों को, सब छोड़ के आए तो तुम्हारी जरूरत क्या है? हम खुद अपना सत्संग खोलेगा, है ना। कुछ लोग कहते हैं ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ। मैं किसी को पहले सुनता था, लेकिन मैंने ऐसा ना मत समझिए कि मैं किसी का एरर पकड़ने के लिए सुनता हूं किसी को। मैंने ऐसे किसी का नाम सुना था, तो मैंने कहा बहुत लोग बोलते हैं। मैंने अक्सर एयरपोर्ट पे उनकी किताबें देखी थी, लाखों रुपए में मिलियंस कॉपीज बिकती थी उनकी, वेरी फेमस गाय। तो एक बार मैंने एयरपोर्ट पे देखी, मैंने अब सब बुक्स इंग्लिश में थी, और आपको पता है मेरी इंग्लिश कितनी जबरदस्त है। तो मैंने उस किताब को मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा छदे यार, अब सॉरी, मैंने सोचा छोड़ यार, लूं फिर पढ़ूं नहीं। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और मैंने एक लेक्चर सुना, 30 मिनट्स का था। 20 मिनट तक उन्होंने मुझे बांध के रखा था। मैंने कहा हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, हमारे बाइबल से ही लिया है। तो आपको पता है ना, अगर आज भी दुनिया के काफी सारे लोग अगर ये बता देना आपको कि हम जो बता रहे हैं हम कहां से हमने ये पढ़ा है, 80% लोग जीसस में आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सब कुछ बताने के बाद वो अपना नाम कर देते हैं। ओ ये बहुत लोग मिलेंगे आपको। सो लास्ट में जब मैंने उनको सुना, तो उसमें लास्ट में उन्होंने कहा खुदा तुम्हें ऐसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तुम्हें अच्छा बनना पड़ेगा, तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें खाने की इन चीजों से परहेज करनी पड़ेगी, तुम्हें ये दिन करने पड़ेंगे। मैंने वहां पर बंद कर दिया। मैंने कहा ये बंदा सेल्फ राइचियसनेस पे बिलीव करता है, अब मैं इसको नहीं सुन सकता। क्या आपने ये पढ़ा? प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को देख के क्या कहा कि वो कपड़े जो तुमने बनाए हैं वो वहां नहीं चलने वाले। हे मित्र, तेरे पास विवाह के वस्त्र कहां हैं? यीशु ये समझाना चाह रहा था, अगर तुम्हें वहां आना है तो तुम्हें वो कपड़े चाहिए जो कपड़े मैंने क्रूस पे छोड़े तुम्हारे लिए। आप जानते हो, यहां देखिए, जब आप खुदावन में आते हो ना, आप गुनाहों के साथ एक्सेप्ट होते हो। यही तो हमारे प्रभु में यूनिक चीज है। वो कभी नहीं कहता साफ होके फिर आओ, वो कहता है जैसे हो आओ, मैं तुम्हें साफ करूंगा। He is our God। ये उसकी यूनिक चीज है। किसी ने कहा शुद्ध बनो, तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। सर, यू आर रॉन्ग। मैं जानता हूं इस वीडियो के थ्रू आप मुझे सुनेंगे एक दिन। यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। किसी ने कहा शुद्ध बनो, तब पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा। मैं तुमसे कहता हूं, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें शुद्ध बनाएगा। वो शुद्ध बनाता है, हम नहीं बन सकते। आप मुझे बताइए, कभी आपने गॉस्पेल्स में पढ़ा कि जब लोगों से खुदावन मिलते थे, प्रभु यीशु मसीह हमसे लोगों से मिलते थे और लोग उनसे डिमांड करते थे हमारे लिए कर? कितने लोगों ने पढ़ा? उसने उनसे एक बार भी पूछा, तू 10 आज्ञाओं को मानता है? पतरस से चमत्कार पाने के बाद पता है क्या बोला? मैं पापी हूं। डू यू नो? चमत्कार पाने के बाद वो बोलता है लॉर्ड आई एम सिनर, प्लीज तू जा इधर से। तब प्रभु उसको बोलते हैं, नो नो नो, नाउ चेंज योर कन्फेशन। अब छोड़ दे, अब तू मेरे लिए, अब तू मनुष्य को पकड़ा करेगा। यू नाउ यू आर द फिशर ऑफ मैन। अब तू मछुआरा नहीं है, तू अब मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। अब ध्यान दीजिए,
जब हम खुदा में आते हैं तब विदाउट एनी होलीनेस वो आपके लिए काम करता है। जानते हो वो ये क्यों करता है? आपने कभी कभी देखा आपके आते ही आपकी लाइफ में प्रभु ने बहुत सारा काम किया। क्यों किया? ताकि आप पहचान पाओ वो आपका बाप है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो आपके विश्वास को परखेगा। जानते हो विश्वास किससे परखा जाता है? नाउ लिसन, एक औरत थी, वो जीसस को दूर से कह रही थी, ओ लॉर्ड हैव मर्सी, मेरी बेटी में डीमंस हैं, तू ठीक कर। आपको पता है उसकी चीखें इतनी बड़ी थी, डिसाइपल्स इरिटेट हो गए थे। उन्होंने प्रभु को आके कहा, प्रभु वो औरत आपसे आपके पीछे कब से चिल्ला रही है, डू समथिंग लॉर्ड, कुछ के लिए करो प्रभु। आपको पता है उसने नहीं सुनी। जब वो घर में चला गया तब वो औरत वहां पर आके कहती है, खुदा प्लीज लॉर्ड, मेरी बेटी में है ना डीमंस है, आप प्लीज कुछ करो। तब जीसस को कहता है, तुझे पता नहीं है मैं सबसे पहले इजराइल के लिए आया हूं, मेरा मिशन पहले ये लोग हैं। जीसस ने एक सिंबॉलिकल लैंग्वेज में बात की थी, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। मैं आपको वो नहीं बता रहा हूं, फिर क्या वो अगर मैं उस वर्ड को खोलूंगा तो हमें आपके लिए लंच प्रोवाइड करना पड़ेगा, सो मैं नहीं करना चाहता। ओके, हमें आपके लिए लंच का बंदोबस्त करना पड़ेगा, 3 बज जाएंगे यहीं पर। आपको पता है जीसस ने क्या कहा? सिंपल वर्ड्स, मैं पहले इजराइल के लिए आया हूं, तुम लोग के लिए नहीं आया हूं। जीसस ने कहा, बच्चों की रोटी हूं मैं, बच्चों को फीड करने आया हूं पहले, कुत्तों को नहीं। उसके बाद वो क्या कहती है? बोलती है, लॉर्ड टेबल के नीचे जो पपीस होते हैं ना, बच्चों की रोटी जब गिरती है ना, वो पपीस खा लेते। लॉर्ड ठीक है लॉर्ड, हम डॉग्स है ना, हम पपीस ठीक है, लेकिन वो जो नीचे गिरेगा खुदा, लॉर्ड प्लीज गिव अस। आपको पता है जब यीशु ने ये सुना तब यीशु उसको कहता है, ओके गो, तेरी बेटी ठीक हो चुकी है। नाउ लिसन, मुझे बताइए पतरस के लिए ऐसा ही किया गया? ये चिल्ला चिल्ला के थक गई। मेरे भाई मेरी बहन, एक बात याद रखिएगा, जीवन में एक समय ऐसा आएगा हर एक के लाइफ में, स्टेज से लेकर लास्ट तक, फर्स्ट सेकंड फ्लोर, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब आप दुआ भी नहीं करोगे, आपके लिए वो बहुत कुछ करेगा। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा आप उसे चिल्लाओगे, उसे पुकारोगे, लेकिन वो साइलेंट रहेगा। वही वो पीरियड होगा जिसमें वो आपको अपने करीब खींच लेगा। और आप जानते हो, अगर आप उसे चिल्ला रहे हो, उसे पुकार रहे हो, पर आपका कोई उत्तर नहीं आ रहा, याद रखना एक टाइम ऐसा आएगा जब ये टेस्टिंग पूरी होगी, और जैसे टेस्टिंग पूरी होगी आपकी सीजन शिफ्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपकी सीजन शिफ्ट हो जाएंगी, उसके बाद ऋतुएं बदल जाएंगी, क्योंकि बाइबल बताती है तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा, और परखने के बाद लिखा गया है एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हारा विश्वास आदर, महिमा और प्रशंसा पाएगा। जीवन में एक बार ऐसा होगा, सबके साथ होगा, क्योंकि पतरस कहता है, और ये याद रखिए, ये वो बंदा नहीं है जो सिर्फ बुक्स इसलिए लिखता था कि सेल हो जाएं। इससे पवित्र आत्मा के विषय में उससे भरकर लिखा है। एक जगह पे वो कहता है, हमने तुम्हें चतुराई से घड़ी हुई कहानियां नहीं बताई हैं, परंतु हमने मसीह के प्रताप को वहां देखा था। He is not उसको सेल करने के लिए उसने नहीं लिखा था। He is the man who inspired by the Holy Spirit, और वो अपनी किताब पतरस में लिखता है, बोलता है हर विश्वास परखा जाएगा। कैसे परखा जाएगा? एक समय आता है जब खुदा आपके लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन एक ऐसा भी समय आएगा आपको पता है वो टाइम दिखेगा, वो आपको दिखेगा कि यार वो क्यों इतना साइलेंट है मेरे लाइफ में, वो चुप क्यों है इतना, वो इतना शांत क्यों है। मैं एक बेटी से मिला, वो बीमार है इन दिनों में, उसके सामने कोई और बीमार आया, उससे प्रार्थना की, वो ठीक हो गई, वो बीमार है। उसने मुझे राइट किया, लिखा, उसने बोला भाई मैं आपको अपना बड़ा भाई मान के कुछ बात बताना चाहती हूँ। मैंने बोला यस बहन। भैया आपको पता है मैं बीमार हूं, मैं दूसरे के लिए दुआ करती हूँ वो ठीक हो जाता है, आई एम सिक लॉर्ड,
आप जानते हैं ये इस समय हर एक की लाइफ में आएगा, हर एक की जिंदगी में आएगा। आपको पता है मलाकी बाइबल की अंतिम किताब है, उसके बाद 400 साल तक कोई भविष्यवक्ता नहीं भेजा गया, सीधा यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया और उसके बाद यीशु आए। याद रखिए, जब साइलेंट टाइम हो, विश्वास योग्य बने रहना, फेथफुल बने रहना, विश्वास में बने रहना, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है वो खुद यीशु मसीह है। He will come. He will be come. वो आएगा और सीजन शिफ्ट हो जाएंगी। कौन जानता था वो लड़का जो जेल में था वो एक दिन पैलेस में बैठेगा। ओ कौन जानता था वही रूथ जिस फील्ड में काम करती थी उसी फील्ड की वो एक दिन मालकिन बनेगी। कौन जानता था कि मौद्रके जो पैलेस के बाहर बैठता था वो अंदर आएगा। कौन जानता था वही पीटर, वही पतरस जो 3 बार इनकार कर रहा था, वो प्रभु के लिए एक ही प्रचार में 3000 आत्माएं लेकर आएगा। याद रखिए, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उसे पुकार रहे हैं, पुकार रहे हैं, पुकार रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, उनके उद्धार के लिए, और आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रदर बहुत साइलेंट है खुदा, इन दिनों में बड़ा शांत है वो खुदा, याद रखिए उस समय विश्वास में बने रहना। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने विश्वास में बने रहेंगे, एक समय आएगा वो आपकी ऋतुओं को बदल देगा, वो आपके सीजन्स को बदल देगा। आप पैलेस के अंदर जाएंगे, वो हमारी सीजन्स को बदलेगा, क्योंकि वो है, क्योंकि वो है। समटाइम्स परमेश्वर का शांत रहना आपकी हार नहीं, एक महान विजय का चिन्ह होता है। आप बाइबल में पढ़ के देखिए, पूरा प्रकाशित वाक्य पढ़िए, हर जगह पे आपको ढोल, तुरहियां, बड़े बड़े आवाजें मिलेंगी, लेकिन कहां कहां पर आपको प्रकाशित वाक्य में ऐसा भी मिलेगा कि स्वर्ग में बिल्कुल शांति हो गई। और उसके बाद जब परमेश्वर ने किया है ना, वो अमेजिंग होता है। एक समय आएगा जब आप उसे पुकारोगे, उस बहन की तरह उसे कहोगे, खुदा, ऐ खुदा, देख जिसे तू प्रेम करता है वो नाश हो रहा है, जिसे तू प्रेम करता है वो बीमार है, देख जिसे तू प्रेम करता है वो फाइनेंशियल कंडीशन में है, और संदेश पाने के बाद भी वो रुक जाएगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब आप विश्वास में बने रहोगे, उसे पुकारते रहोगे, एक टाइम आएगा जब वो आपकी सीजन्स को बदल देगा, वो आपकी ऋतुओं को बदल देगा। अचानक आप एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाएंगे और आप विश्वास कीजिए, आप इतने हैरान हो जाएंगे, इतने हैरान हो जाएंगे। आपको पता है जिस दिन वो आपकी जिंदगी में उस कार्य को पूरा कर देगा, आप हैरान हो जाओगे, ये वो चीज थी जिसके लिए मैं इतना स्ट्रेस ले रहा था, उसने चुटकियों में बदल दी चीजें। बंद करने से पहले एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, चर्च, बी फेथफुल, बी फेथफुल, बी फेथफुल। विश्वास योग्य बने रहिए, विश्वास पे बने रहिए, पुकारते रहिए उससे। आपको पता है एक दिन खुदा इजराइली को क्या कहता है, उसकी दया देखिए। मुझे लगता है आपको रोना आ जाएगा ये वर्ड सुन के। मैं ऑलवेज जब बाइबल में इस स्क्रिप्चर पे पहुंचता हूं ना, मैं नम हो जाता हूं अंदर से, बार बार पढ़ता हूं। एक जगह पे क्या लिखा था, परमेश्वर इजराइलियों को कहता है, हे इजराइल, अगर तू मेरी आज्ञाओं को माने तो तू इस दुनिया के उत्तम से उत्तम पदार्थों को खाएगा। मैं तुम्हें बहुत सारी प्लेसेस दूंगा, लैंड्स दूंगा, तुम्हारी औरतों के कभी मिसकैरेज नहीं होंगे,
तुम अपने शत्रुओं को एक रास्ते से आते देखोगे, मैं उन्हें 7 रास्तों से भगाऊंगा। ये सारी बातें कह के जानते हो खुदा क्या कहता है उसके बाद? उसके बाद वो कहता है, लेकिन ये भी याद रखो, अगर तुम बलवा करोगे, मैं तुम्हें दूसरी जातियों का गुलाम बना दूंगा। पर आपको पता है उसका नेचर देखो, वो रोक नहीं पाता खुद को अपने दया भरे स्वभाव से। उसके बाद पता है वो क्या बोलता है? बोलता है, अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो याद रखना मैं तुम्हें गुलामी में भेज दूंगा। लेकिन हे इज़राइल, ये बात याद रख, अगर तू गुलामी में जाके भी मुझे पुकारे, मैं तेरी सुन लूंगा। वाह लॉर्ड, अगर तू वहां से भी जाके मुझे पुकारे, मैं तुझे बचाऊंगा। यही तो वर्ड डैनियल फॉलो कर रहा था जब वो बेबीलोन की कैप्टिविटी में, जब वो उस गुलामी में चला गया। आपने देखा वो हर दिन खुदा को 3 बार पुकारता था। उसके मरने के बाद इज़राइल आजाद हुई। दानियल मर गया, दुआएं नहीं मरी। आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, मैं यीशु के नाम से आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, बी फेथफुल and the seasons will change. विश्वास योग्य बने रहिए और वो आपकी ऋतुओं को बदल देगा, वो आपकी सीजन्स को बदलेगा। जिन कामों के लिए आज आप वरीड हो ना, चुटकी बजाइए, ऐसे सीजन्स बदलेगी। आज के बाद डेविल अगर आपको टेंशन देना, उसको ऐसे बोलो, बोलो चुटकी में जिंदगी बदलेगी मेरी, चुटकी, चुटकियों में जिंदगी बदलेगा मेरा खुदा में। ये चुटकी बजाने जितना सेकंड में टाइम लगता है ना, उतने से वो मेरी जिंदगी को बदल देगा। मैं फिर से कहता हूं, आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस, यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, विश्वास योग्य बने रहिए, वो हमारी ऋतुओं को बदलेगा।